नमस्ते, मैं दिनेश कांजी हूं और आप न्यूज़ डंका देख रहे हैं। ग्रीनलैंड मामले से यूरोप के नेताओं ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप है, तब तक यूरोप की कोई दाल नहीं गलने वाली। इसी अमेरिका ने कभी यूरोप के रक्षक की भूमिका निभाई थी, लेकिन वही अमेरिका अब यूरोप को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ये सब हो रहा है संसाधनों के लिए, तेल के लिए, गैस के लिए और रेयर मिनरल्स के लिए। ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका ने फिलहाल पीछे हटने का फैसला किया है, लेकिन यूरोप के नेताओं के मन में खतरनाक शक घर कर गया है। ऐसा लगता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पर्दे के पीछे कुछ साजिश रची जा रही है। और इसी वजह से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लियन ने यूरोप के देशों के नेताओं को पुकारा है। आर्थिक क्षेत्र के सैन्यीकरण के कारण हर जगह अराजकता फैली हुई है। ऐसी स्थिति में यूरोप की हालत उस खूबसूरत युवती जैसी हो गई है जो रात में अकेली बाहर निकलती है। ब्रुसेल्स में यूरोपीय काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने की। इस बैठक में यूरोप की सुरक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। एक तरफ अमेरिका की सुरक्षा छत्र छाया हट रही है, तो दूसरी तरफ रूस का खतरा बढ़ गया है। इसी कारण यूरोप के देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने का मन बना लिया है। 940 अरब की व्यवस्था को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और अब यूरोप के हर दिशा में रक्षा खर्च में 5% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल बुराज की घटनाएं चल रही हैं। वे ज्यादातर आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी घटनाएं हैं और यूरोप के देशों के नेताओं को ये समझ में आ गया है कि अब दुनिया के शक्तिशाली देशों की नजर R&D पर है। इसी वजह से यूरोपियन काउंसिल की बैठक हुई। उसमें चर्चा का मुख्य मुद्दा आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा भी था। उर्सुला वॉन डर लेयन ने साफ शब्दों में कहा कि अब तक यूरोप के देशों ने इस आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो निवेश किया है वो बहुत ही मामूली है। उन्होंने अंडर इन्वेस्टेड शब्द का इस्तेमाल किया है। उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा कि ये क्षेत्र बेहद ठंडा है, बहुत बर्फीला है। इसलिए इस इलाके की सुरक्षा के लिए उपयुक्त साधनों और बुनियादी सुविधाओं का विकास होना जरूरी है और इस पर यूरोप को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल माहौल ऐसा है कि इस माहौल में ये सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा महायुद्ध पानी के मुद्दों पर लड़ा जाएगा, ऐसा बाकी दुनिया के कई विशेषज्ञों ने कहा है और आर्थिक क्षेत्र में भी पानी की भरपूर मात्रा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भविष्य में अगर इस दुनिया का तापमान 313 हो गया तो 8 ऐसे क्षेत्र होंगे जहां मानव की बस्ती हो सकती है। इसलिए दुनिया के शक्तिशाली देश इन क्षेत्रों की ओर बहुत ध्यान दे रहे हैं। अमेरिका को जमीन की भूख है और ये भूख पूरे दुनिया को लगी है। ये भूख रूस को भी है, ये भूख चीन को भी है और इसी वजह से ये तीनों महत्वपूर्ण देश इन क्षेत्रों की ओर अपनी महत्वाकांक्षाएं लेकर देखने लगे हैं। कभी अलास्का रूस का प्रांत था। 1867 में अमेरिका ने रूस से ये प्रांत खरीद लिया था। कीमत थी $7.2 मिलियन। आज की दुनिया के हिसाब से देखें तो ये कीमत बहुत ही मामूली लगेगी। उस समय शायद इसकी अहमियत थी। रूस की किसी मजबूरी के कारण रूस ने यह प्रांत खोना शुरू किया और अमेरिका के पास उस समय काफी पैसा था, इसलिए अमेरिका ने यह प्रांत खरीद लिया। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी ये विचार आया है। वे लगातार ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को खरीदने की चर्चा कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस गर्म माहौल में आग में घी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड की बोली लगाता है तो उसकी कीमत इतनी हो सकती है। यूरोप के सभी नेता ये तमाशा चुपचाप देख रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी बेबसी झटक दी है और ग्रीनलैंड को बचाने के लिए पार्टी शुरू करने से पहले कमर कस ली है और उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जितने भी जिद्दी और घमंडी हों, लेकिन कुछ हद तक वे ईमानदार भी हैं। जब यूक्रेन का मुद्दा अपने चरम पर था, तब उन्होंने यूरोप के देशों को चेतावनी दी थी कि अब नाटो देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है। नाटो के देशों को अपनी सुरक्षा का मसला खुद ही सुलझाना चाहिए और हर देश को अपने रक्षा बजट में कम से कम 5% की बढ़ोतरी करनी चाहिए। ट्रंप एक महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनके जो भी बयान होते हैं वे अक्सर चर्चा में रहते हैं। उनकी बातें सुनकर दुनिया के लोग दो तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। या तो वे ट्रंप को देखकर हंसते हैं या फिर ट्रंप को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के राजनयिक उनके हर एक बयान का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, क्योंकि वे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनके पैटर्न का अध्ययन करने की कोशिश यूरोप की नीतियां भी करती हैं और उन्होंने ये बात समझी है। जब ट्रंप को किसी मुद्दे की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होता है तो वे पहले शोर मचाते हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते थे। ऐसा ही प्रयास वे लगातार कहते रहे कि ग्रीनलैंड को रूस और चीन से खतरा है और अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो शायद चीन या रूस इस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। अब इसी तरह की बातें वे एक और देश के बारे में कर रहे हैं और ये देश भी आर्कटिक क्षेत्र का है। वो है कनाडा।
और अब ट्रंप कहना शुरू कर चुके हैं कि कनाडा को चीन से खतरा है। हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चीन की यात्रा पे गए थे और बीजिंग में उन्होंने घोषणा की। ये घोषणा कनाडा और चीन की रणनीतिक साझेदारी के बारे में थी। इस पूरे विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने कहा था कि कार्नी की चीन यात्रा ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वे निश्चित रूप से मार्क कार्नी और कनाडा पर हमला करेंगे, और वैसा ही हुआ है। सोशल मीडिया अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप ने कार्नी के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी की है। कनाडा के बारे में उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में बात की है। एक तरफ ट्रंप चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, वहीं अगर अमेरिका का करीबी पड़ोसी चीन जाता है और वहां सामरिक साझेदारी की घोषणा करता है तो ट्रंप के लिए ये पचा पाना संभव नहीं था। सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि गोल्डन डूम प्रोजेक्ट का कनाडा विरोध करता है। गोल्डन डूम प्रोजेक्ट के बारे में मैं पहले भी कई वीडियो में बात कर चुका हूं। संरक्षण और इस प्रोजेक्ट को ट्रंप लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ट्रंप को यह समझ नहीं है कि कनाडा इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट से कनाडा की सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, लेकिन फिर भी कनाडा इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है और चीन के साथ साझेदारी कर रहा है। आगे जो बयान दिया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि चीन 1 साल में कनाडा को निगल जाएगा। जो 7 देशों का समूह होता है या नाटो के सदस्य देश हैं, उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि वे अमेरिका के बराबर हैं। अमेरिकी और हम एक ही स्तर पर हैं। हम अमेरिका के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में आए हैं, तब से इन देशों के नेताओं के साथ आधुनिक खिलौने जैसी व्यवहार करना शुरू कर दिया गया है। लगातार उनका अपमान किया गया। इन देशों का उन्होंने लगातार अपमान किया। जब वे दावोस में गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के लिए, उस बैठक में भी उन्होंने कनाडा की जमकर आलोचना की। ऐसा कहा गया कि अमेरिका ने हमेशा कनाडा को सुरक्षा दी है। असल में इस सुरक्षा के लिए कनाडा को अमेरिका का आभारी होना चाहिए था, लेकिन कनाडा वैसी कोई कृतज्ञता नहीं दिखाता और कनाडा का अस्तित्व अमेरिका की वजह से है, ये बताना वे नहीं भूलते। यानी वे कहते हैं कि हम हैं इसलिए तुम हो, अगर हम नहीं होते तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता। ग्रीनलैंड के संदर्भ में और कनाडा के संदर्भ में जो ट्रंप के बयान हैं, वे बयान देखने के बाद यूरोप के देशों के नेताओं को ये समझ में आ गया है कि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं और उन्हें एक और भयानक बात साफ साफ दिख रही है, और वो बात है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की नजदीकी। आर्टिक क्षेत्र के संदर्भ में एक तरह की निश्चित समझदारी है। ऐसी समझदारी है जिसमें रूस का भी हित है और अमेरिका का भी हित है, लेकिन यूरोप और आर्थिक क्षेत्र का इसमें बहुत बड़ा नुकसान है, और इसी वजह से यूरोप के जो नेता हैं वे बहुत ज्यादा शंका में और परेशान हैं। यूरोप के नेता इन दोनों नेताओं को बहुत ही संदेह की नजर से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है या फिर कोई बड़ा झोल है। शायद उन्हें इतिहास की याद आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले हमें पता है कि जर्मनी और रूस के बीच एक अनाक्रमण संधि हुई थी। ये संधि अडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन के बीच हुई थी, और इतिहास में ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी इसी तरह का माहौल बना था। पूरी दुनिया को लग रहा था कि जर्मनी का अडोल्फ हिटलर कभी भी रूस पर हमला कर सकता है। इसलिए इंग्लैंड और फ्रांस भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रूस उनके साथ आता है, अगर रूस जर्मनी के खिलाफ जाता है, तो जर्मनी की हार तय है। लेकिन 23 अगस्त 1939 को हुआ ये कि रूस और जर्मनी के बीच 20 साल की अनाक्रमण संधि हो गई। जर्मनी की ओर से जोआकिम रिबेनट्रॉप, जो जर्मनी के विदेश मंत्री थे, और रूस की ओर से व्याचेस्लाव मोलोटोव ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, और इस संधि से पूरी दुनिया को झटका लगा। ये एक अनाक्रमण संधि थी, यानी रूस जर्मनी पे हमला नहीं करेगा और जर्मनी रूस पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इस संधि के पीछे की असली बात कुछ और ही थी। इस संधि का मकसद ये था कि जो जमीन तुम्हारे लिए लेना संभव है वो तुम ले लो, और जो जमीन मेरे लिए लेना संभव है वो मैं ले लूं। इस आक्रमण न करने की संधि के बाद रूस और जर्मनी को एक दूसरे का डर नहीं रहा, और इसके बाद जर्मनी ने पहले ऑस्ट्रिया और फिर चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया। पूर्वी की ओर से रूस ने आक्रमण शुरू किया, पोलैंड पर कब्जा कर लिया। उसके बाद फिनलैंड, रोमानिया और बाल्टिक क्षेत्र के एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देशों पर भी कब्जा कर लिया। 87 साल पहले जो समझौता, अंडरस्टैंडिंग और जोसेफ स्टालिन के बीच हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति एक बार फिर होती दिख रही है। लेकिन अब यह पुनरावृत्ति रूस और अमेरिका के बीच हो रही है। फिर से वही स्थिति बन रही है। यूरोप और यूरोप के नेता इन सारी घटनाओं को बहुत ही सतर्कता से देख रहे हैं, जागरूकता के साथ देख रहे हैं, और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता निकालना है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए अब वे विकल्पों की तलाश में है। आर्थिक क्षेत्र दुनिया के लिए सहयोग की भूमि होनी चाहिए, संघर्ष की भूमि नहीं होनी चाहिए।
ऐसी भूमिका पुतिन बार बार रखते हुए नजर आते हैं। सहयोग पर जोर देने वाली ये जो भूमिका है वो बहुत ही समझदारी भरी लगती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम पुतिन के बयानों और ट्रंप के बयानों पर गौर करें तो ये बयान कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक नजर आते हैं, और इसी वजह से यूरोप के देशों के नेताओं के मन में जबरदस्त डर बैठ गया है। पुतिन ने डेनमार्क के संदर्भ में हाल ही में 2 दिन पहले एक ताजा बयान दिया है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड के साथ उपनिवेश जैसा व्यवहार करता है, और ये बयान डेनमार्क के दिल में हलचल मचाने वाला है। पुतिन ने एक और बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदता है तो उसकी कीमत $1 अरब तक हो सकती है। और वे ये भी कहते हैं कि कभी अलास्का को भी अमेरिका ने खरीदा था। उस समय की कीमत और अब के गणितीय समीकरण को ध्यान में रखें तो ग्रीनलैंड की कीमत भी $1 अरब ही होगी। पुतिन का यह बयान कुछ दिन पहले ट्रंप द्वारा दिए गए बयान के समानांतर है। ये बयान उस बयान का समर्थन करने वाला है। कुछ दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा था याद है? उन्होंने कहा था कि 500 साल पहले डेनमार्क का जहाज ग्रीनलैंड से टकराया था। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीनलैंड डेनमार्क की संपत्ति है। अब पुतिन कह रहे हैं कि डेनमार्क ग्रीनलैंड के साथ किसी उपनिवेश की तरह व्यवहार कर रहा है। उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश यानी किसी देश द्वारा किया गया कब्जा, किसी भूमि पर किया गया कब्जा। उस उपनिवेश पर उस दिशा की मालिकाना हक नहीं होता, बल्कि उस देश का होता है। जिस देश ने कब्जा किया वो दिशा गुलाम देश बन जाती है। ट्रंप और पुतिन दोनों ही यही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर क्या डेनमार्क की कोई मालिकाना हक नहीं है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर कब्जा किया हुआ है, और अगर ग्रीनलैंड पर डेनमार्क ने कब्जा किया है तो अगर हम इस भूमि पर कब्जा कर लें तो इसमें गलत क्या है? ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी इतिहास में उनका खुद का नाम हो, और रूस अपनी सीमाओं का और विस्तार करना चाहता है, और इसी वजह से दोनों ने आपस में कोई समझौता किया हुआ लगता है। यूरोप के नेता इससे डरे हुए हैं। यूरोप के नेताओं को साफ दिख रहा है कि अब यूरोप की जमीन और आर्कटिक की जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। रूस और अमेरिका और तीसरी तरफ चीन, इन 3 देशों के बीच ये देश फंसे हुए हैं, और इस जाल से बाहर निकलने के लिए ये देश लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से ये देश अब भारत की ओर बड़ी उम्मीद और अपेक्षा के साथ देख रहे हैं। वे देश जो कभी भारत को तवज्जो नहीं देते थे, अब उन्हीं देशों के नेताओं को भारत की दोस्ती की अहमियत समझ में आ रही है। उर्सुला वॉन डर लियन अब हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल होने के लिए आ रही हैं, भारत में आ रहे हैं। ये जो घटना है वो बेहद महत्वपूर्ण घटना है। दुनिया में जो भी हलचल चल रही है उन सब पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही शांतिपूर्वक और ध्यान से नजर रख रहे हैं। इस वीडियो में मेरे साथ थे हर्ष वांगणकर, वीडियो एडिटर अजय शेलके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में खुलकर अपनी राय दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।